राम राम साहब। आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा क्षेत्र मकराना, नागौर जिले के अंदर आता है। मकराना विधानसभा क्षेत्र, मकराना विधानसभा का परिसर कब हुआ और कब से चुनाव शुरू हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला चुनाव कब हुआ शुरू और आज तक कितने विधायक बने, किस किस पार्टी से विधायक बने, कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा जीती और आज किस पार्टी का सबसे ज्यादा आधार है, कौन अगला विधायक बनेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मकराना विधानसभा का परिसीमन सन 1967 में हुआ था। 1967 परिसीमन हुआ था। पहला चुनाव 1967 में हुआ था और मकराना का पहला विधायक बना था स्वतंत्र पार्टी। उस जमाने में जब देश आजाद होने के बाद 1952 में चुनाव हुए थे, तो उस समय स्वतंत्र पार्टी सभी पर राजस्थान में सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो मकराना में भी पहला चुनाव स्वतंत्र पार्टी का विधायक बना था। उनके सामने कांग्रेस पार्टी के थे मुस्तफा खान थे, वो हार गए थे और स्वतंत्र पार्टी का पहला विधायक बी सिंह लड़े थे और जीत गए थे। उसके बाद 1972 में गौरी पूनिया ने चुनाव लड़ा था। गौरी पूनिया एक नागौर राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा होती थी। नाथूराम मिर्जा, गौरी पूनिया जैसे बहुत बड़े चेहरे थे, इनको लोग सबसे ज्यादा मानते थे और नागौर जिले की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती थी। गौरी पूनिया ने उससे पहले भी 1962 में डेगाना से चुनाव लड़ा था और जीती थी। और 1972 में गौरी पूनिया ने मकराना से चुनाव लड़ा। उनके सामने उस टाइम चुनाव कौन लड़े, उस टाइम अब्दुल अजीज चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे और कांग्रेस वो निर्दलीय लड़े थे, हार गए थे। फिर 1977 में कांग्रेस पार्टी ने अब्दुल अजीज को कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया और उनके सामने कल्याण सिंह जी कालवी चुनाव लड़े और जीते। कल्याण सिंह जी कालवी 1977 में चुनाव लड़े। उसके बाद 1985 में विधायक बने थे डेगाना से और कल्याण सिंह जी कालवी जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे और हार गए थे 1970 में अब्दुल अजीज के सामने। फिर 1980 में अब्दुल रहमान ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी से, उनके सामने अब्दुल अजीज निर्दलीय लड़े थे। रहमान के सामने अब्दुल अजीज निर्दलीय चुनाव लड़े, वो हार गए और अब्दुल रहमान चुनाव जीते कांग्रेस पार्टी से। 1985 में अब्दुल अजीज लोकदल से चुनाव लड़े और चुनाव जीते और उनके सामने गौरी पूनिया ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। यानी अब्दुल अजीज लोकदल से और गौरी पूनिया कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गए थे 1985 में। 1990 में बिरदाराम जी चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी से और वो जीते थे। उनके सामने भंवरलाल बोरावर चुनाव लड़े थे और वो हार गए। 1993 में रूपाराम जी मुरवतिया जो निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते थे। रूपाराम जी मुरवतिया मकराना के वर्तमान विधायक है। 2018 में बीजेपी से चुनाव लड़कर जीते और विधायक बने। वो उससे पहले भी 1993 में निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते थे। उनके सामने अब्दुल अजीज कांग्रेस पार्टी से चुनाव हार गए थे और 1998 के अंदर फिर 1998 में अब्दुल अजीज फिर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े और फिर जीते। उनके सामने रूपाराम जी बीजेपी से टिकट लेके आए और हार गए। उसके बाद 2003 में भंवरलाल राजपुरोहित तो बीजेपी से टिकट लेके आए और जीत गए थे। उनके सामने श्रीराम भिंचर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और वो हार गए। इन 2003 में श्रीराम भिंचर जी ने पहली बार चुनाव लड़ा था और उनके सामने भंवरलाल राजपुरोहित चुनाव जीते थे बीजेपी से। और उसके बाद 2008 में फिर जाकिर हुसैन टिकट लेके आए कांग्रेस पार्टी से और जाकिर हुसैन के सामने श्रीराम भिंचर जी बीजेपी से टिकट लेके आए और श्रीराम भिंचर जी हार गए और जाकिर हुसैन पहली बार चुनाव जीते थे 2008 में। उसके बाद जाकिर हुसैन चुनाव जीत नहीं पाए। उसके बाद 2013 में श्रीराम भिंचर जी फिर चुनाव लड़े बीजेपी से और जीत गए। यानी श्रीराम भिंचर जी 3 बार चुनाव लड़े, लगातार तीसरी बार में जीते थे। एक बार निर्दलीय, एक बार बीजेपी से, फिर बीजेपी से जीते। उसके सामने जाकिर हुसैन जी कांग्रेस से हार गए। फिर 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने फिर रूपाराम जी मुरवतिया पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और 2018 में विधायक बने और जीत गए। उनके सामने जाकिर हुसैन कांग्रेस पार्टी से चुनाव हार गए
अब 2023 का फिर चुनाव आ गया है। अब 2023 में कांग्रेस पार्टी टिकट किसको देगी ये तो अभी टिकट मिलने में पता लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी टिकट वितरण कर दिए हैं, जिसमें मकराना से श्री राम भिंचर की पुत्र वधू सुमिता भिंचर, जो वर्तमान मकराना प्रधान भी है और वो चुनाव लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी से सुमिता भिंचर है। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव कौन लड़ेगा वो तो टिकट के बाद पता क्लियर होगा। और अब राजस्थान के अंदर एक तीसरी पार्टी का उदय हुआ है, जो पिछली साल इसी टाइम 29 नवंबर को स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके संयोजक हनुमान जी बेनीवाल है। वो राजस्थान में सत्ता संकल्प यात्रा से घूम रहे हैं और सत्ता संकल्प यात्रा के द्वारा पहले लोगों को गांव गांव घूम के बता रहे हैं कि उसके बाद टिकट वितरण करेंगे। अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार कौन आएगा मकराना से ये तो जब टिकट वितरण के बाद पता लगेगा। और बीजेपी से टिकट क्लियर हो गया है, कांग्रेस पार्टी का टिकट आया नहीं है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का टिकट आएगा। और हाँ, मकराना विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुलीय क्षेत्र है, इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिमों की संख्या है। मुस्लिम और जाट बराबर है। उसके बाद राजपूत, राजपुरोहित ये जातियां भी है, बाकी सभी SC ST भी है। सब जातियों का सभी जातियां हैं, पर जाट, राजपूत और SC ST सबसे ज्यादा है। तो अब ये जाट, मुस्लिम और राजपूत और SC ST सभी जातियों का बराबर रोल है। तो अब ये देखना होगा कि 2023 में कौन भारी पड़ेगा, कौन जनता का दिल जीतेगा, किसको जनता चाहेगी वही जीतेगा। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या राय है बताइए कि कौन विधायक बनेगा, कौन सबसे ज्यादा दावेदार है, कौन मजबूत है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, अब तीनों पार्टियों का मुकाबला होगा। तीनों में जो सबसे ज्यादा मजबूत होगा। आपकी क्या राय है, अपनी राय बताइए, कौन विधायक बनेगा। और इस विधानसभा ये मकराना के अंदर 1967 से 2018 तक 6 बार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी और भारतीय जनता पार्टी 3 बार चुनाव जीती थी और कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी भी 2 बार चुनाव जीती थी, 1 बार लोकदल जीता था। यानी इन सभी पार्टी का ये रोल रहा है। कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा रोल रहा है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 3 बार जीती है और लोकदल 1 बार और स्वतंत्र जो निर्दलीय 1 बार उपराम जीते थे, 1 बार स्वतंत्र पार्टी जीती 2 बार। तो अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, कमेंट करो, मेरे पेज को फॉलो करो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगला वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और मेरे पेज को फॉलो करें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।